शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, 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 बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बोले बाबा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। हे हनुमान जी महाराज। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबको सुखी रखो। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव शंभो। ओम शिवाय नमः, नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, ओम नमः
शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हर हर ओम नमः महादेव शिवाय शंभो नमः। बोलो लिंगनाथ की जय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। परमात्मा सबका भला करे। प्यारे भक्तों, सभी का वंदन, पधारे हुए सभी श्रोतागणों का वंदन। परमात्मा की बहुत ही शुभ कृपा से भगवान सदाशिव आशुतोष भगवान महाकाल ये परम पवित्र समय आज पुनः 20वें दिन आया है कि हम आज शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पुनः एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हैं। इस संसार में जल में जिस तरीके से तिनके हों और वह तिनके एक साथ कभी नहीं रह सकते, चलते फिरते रहते, झुंड बनाकर कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही ये संसार है। आज ये श्रोता लोग, आप लोग बैठे हैं और टीवी के सारे श्रोता कथा सत्संग सुन रहे हैं। जीवन का क्या भरोसा, कभी ये अनमोल समय, ऐसा अमूल्य जीवन, अमृत तुल्य समय मिले न मिले। जो है आज का है, कल का किसने देखा। यदि कल की सोचने लगेंगे तो चिंता होगी, भय होगा। भय और चिंता को शांत करने के लिए सत्संग कथाएं और परमात्मा की उपासना का प्रकल्प रखा है धार्मिक मुनियों ने। और ये जो चिंता है ना, और ये जो भय है हमें, वैसे इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे भीतर ही, क्योंकि हम मन वाले मनुष्य, हमारे में भीतर में मन पाया जाता है और इसीलिए भय चिंता स्वाभाविक है। और ये जो भय और चिंता है ना, इससे ग्रस्त होकर हमें ये मार्ग दिखता नहीं है कि हमको जाना कहां है, और जो मार्ग दिखता है वो हमें कहां ले जाएगा वो हम सोचते नहीं। और सारे हमारे जितने भी ग्रस्त जीवन के ये भाई बहन हैं जो भगवान शिव भगवान से प्रेम करते हैं, मुरली वाले से प्रेम करते हैं, सारे वो धन्य है कि अपने जीवन को संस्कारमय बना रहे हैं, अपने उसके साथ साथ अपने परिवार वालों को संस्कारवान बना रहे हैं। धन्य है वे लोग, क्योंकि जिस तरीके से जल होता है वह नीचे की ओर तो स्वतः चला जाता है, ऊपर उसको उठाने के लिए तकलीफ पानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है। तो धन्य क्यों है कि कहीं ना कहीं धैर्य धारण करके अपने आप को सुरक्षित रखे हुए। क्यों? संतानों के लिए। घर में ही कलह होगा तो संतानों पर विपरीत असर पड़ेगा। हमने भगवान के परिवार की कथाएं सुनी है, भोले बाबा की, माता पार्वती की कथाएं सुनी है, उनसे बहुत सीख लेने की आवश्यकता है। प्रेम भाव से रहते हुए गणेश जी के साथ एक तपोवन की तरह परिवार और सारा जन कल्याण। और ऐसे तपोवन में ही तो फूल खिलते हैं ना, गणेश जी जैसे, कार्तिकेय स्वामी जैसे, सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ। प्यारे भक्तों, हमारा ये जो आधुनिक जीवन है वो भी तपोवन होना चाहिए। और माता तो स्वतः ही कमाल की होती है। ये हमारी जो माता है, आज की जो सदियों से माता है, मां शब्द ही कमाल का है, जिसमें ममता भरी हुई होती है। नारी को जितना सही अंदाजा लगाने की क्षमता होती है उतनी पुरुष में नहीं होती। सच तो ये है, किसी परिस्थिति का अंदाजा लगाने की, किसी भी बात का, पुरुष भ्रम में रह सकता है, नारी नहीं रह सकती। यदि संस्कारवान है तो नारी नहीं रहेगी, वो घर को अच्छा चला जाएगी। और वो जो तरह तरह के स्वाद देती है नारी, माता का, पत्नी का, बहन का, स्वाद से भरी हुई है। और कितना अच्छा प्यार देती है अपनी संतानों को।
माता। संतान चाहे तो कुछ भी बना सकती है, उसको संत बना सकती है, माता चाहे तो बिगाड़ सकती है। और यहां पर मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि माता का स्वाद लगता है ना, तो पुत्र संतानें बढ़ती चली जाती हैं, और साथ साथ में पुरुष अपने पितृत्व का जो उसकी सुगंध बिखेरता है कि मां पुरुषार्थ के रूप में कि मैं तुम्हारा पिता हूं, पुरुष हूं घर में, उस सुगंध और स्वाद मिलकर ये तपोवन के फूल खिलते हैं। और जहां इसका बैलेंस बिगड़ गया वहां गड़बड़ हो जाती है। बैलेंस कैसे बिगड़ेगा? आज के आधुनिक युग में जब माता के मन में यह कंपटीशन हो जाए कि मेरा स्वाद ज्यादा लगेगा, मेरे ज्यादा है, यह आधुनिक जो नौकरी पेशा लोगों के जीवन में होने लगा, क्योंकि सबके खाते में धन आ रहा है। सबका एक सैलरी अकाउंट है, सब में अभिमान आ रहा है। तो तपोवन की तरह स्वाद और सुगंध एक होनी चाहिए, गृहस्थी का महादेव जी से सीखो। और यहां पर जब स्वाद और सुगंध दोनों में कंपटीशन की भावना हो गई कि मेरा पहले ज्यादा रहेगा बच्चों पर, तो होता कुछ नहीं है। प्रेम भी बना हुआ है, भीतर भीतर ये चल रहा होता जो अदृश्य होता है, उसका खामियाजा संतानों को भुगतना पड़ेगा। और संतान धीरे धीरे बदलती चली जा रही है आज की हमारी, और बदलती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कर्तव्य नहीं करती हो, संतानें बहुत खराब हो गई, ऐसा नहीं, परंतु बदलने का अर्थ आज के जमाने में ऐसा माना जाएगा कि उनको खुद को ध्यान नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। क्यों? कि माता पिता को ध्यान नहीं है कहां जा रहे हैं। और माता पिता को पता नहीं कि कहां जा रहे हैं, हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। हमको तो सिर्फ धन संपत्ति इकट्ठी करनी है, उनकी फीस के बहुत सारे पैसे लगेंगे, उनको इकट्ठा कर रखना है, या ब्याह कराना उसका, वो इकट्ठा जीवन में इकट्ठा ही उनका मुख्य उद्देश्य रह जाता है। और यहां भीतर से क्या हो रहा होता है पता है? उस सहज और स्वाद और सुगंध के झगड़े में बदलाव पैदा हो रहे हैं हमारे संतानों, बदलाव। और बदलाव क्या? हमारे संतानों को यदि हम देखेंगे तो उन पर बदलाव यह आएगा कि वो एकांतवासी हो रहे हैं, वो लोगों से कम मिलते जुलते हैं, या यूं कहो कि वो लोगों से मिलते हैं परंतु उनको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो कंप्लेन लेकर आते हैं कि उससे मेरा स्वभाव मिलता नहीं है, उस तरीके से, उस सहेली से, उससे, और धीरे धीरे जब ये मान आने लगे ना संकेत, समझ लो कि जीना नहीं आ रहा। जीना उसको कहते हैं कि संसार के साथ घुल मिलकर किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, पर उसमें डाटा भी नहीं जा सकता। उस बदलाव को सहज रूप से लेना पड़ेगा आपको। उनको दबाओगे, पकड़कर सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे। तो वो सहज रूप से कैसे लेना पड़ेगा? जब माता पिता स्वयं सहजता का अनुभव करेंगे और सहज रूप से जीवन को जीना सीखेंगे, तो उनमें सहजता का गुण आएगा। तब उनमें वह मेंटेन करने का गुण आएगा, एडजस्टिंग पावर आएगी, कि जहां हम दूसरे लोगों को, आज एक व्यक्ति से भी एडजस्ट नहीं कर पाते, अपनी संतानें किसी से नहीं बनती। सहज होकर कैसे जिया जाए? सहज तब हुआ जा सकता है जब किसी की बात का बुरा ना लगे, या ये भावना खत्म हो जाए किसी को बताने की कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो जब बड़े इस तरीके से व्यवहार करेंगे, तर्क न करें, कुतर्क न करें, हमको स्वयं बुद्धिमान घोषित करने की न करें, तो धीरे धीरे सहजता आएगी। किसी को क्या बताना, ध्यान तो केंद्रित होगा कम से कम हमारी संतानों की तरफ। संतानें सीखती हैं माता पिता से, और तब जो साधना गुप्त रूप से होती है ना, ये वाली सहजता की, उसमें नुकसान नहीं है। अरे साधना, ये सहजताएं छुपती नहीं है, ये दिव्यताएं प्रकाश होकर प्रकट होती है हमारे जीवन में। ये धर्म का मूल है। और सहजता लानी है तो महादेव की पूजा, भगवान पार्वती की पूजा,
भगवान में समर्पण भाव हो, सहजता हो, वो उद्देश्य, तर्क वितर्क कहां है? प्यारे भक्तों, आज 20वें दिन आपका बहुत स्वागत है। ऐसे ही सदाशिव भगवान हमेशा विराजे रहते थे, उनके वहां कोई कुंठा नहीं थी। भोले बाबा तो भोले बाबा है। आज मैं आपको बहुत सुंदर हमारे इस जीवन के चरित्र, सामान्य जीवन में एक जो देवता हैं उनका प्राकट्य करेंगे। आज हम काल भैरव भैरू जी महाराज का प्राकट्य करते हैं। आज बहुत संक्षिप्त कहानी है, जहां अर्धनारीश्वर रुद्रावतार के बाद एक काल भैरव हुए हैं, जो हमारे जनजीवन से जुड़े हुए हैं। भैरव जी देवता ये भगवान के अवतार हैं। सुनिएगा इसको। अब भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिस तरीके से मैं सहजता की बात कर रहा हूं ना, ऐसा जीवन होना चाहिए परिवार के मुखिया का, जो प्रतिक्रिया में छोटी छोटी बात में ताऊ फों करने वाला कोई मुखिया नहीं हो सकता। जब सहज वो नहीं है तो पुत्र कैसे होगा? भोले बाबा शांत बैठे हैं और उनके सारी पृथ्वी की संतति, देवता, वो उनकी संतानें ही हैं। सब उनकी संतानें हैं। हम भोले बाबा शांत रूप से बैठे हुए हैं और भगवान बैठे हुए हैं, और कभी देवता लोग आके रमण कर रहे हैं। वहां एक बार भगवान ब्रह्मा जी भी पधारे हैं, उनका ही स्वरूप है, उसके माध्यम से शिक्षा देंगे आज। और वहां तर्क वितर्क चल रहे हैं। मैंने कहा ना, सहजता के लिए तर्क, अपने आप को बड़ा बताना आवश्यक नहीं, तभी सहज हो पाओगे। और यही हुआ इस कथा के माध्यम से। भैरव अवतार देखिए आप, वहां पर ब्रह्मा जी ने और देवता विचार करने लगे। देवताओं ने बहुत कहा कि ये देव योनि तो हमारी ऐसी होती है कि बहुत सारे पुण्यों के बाद पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो देवलोक में जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो धरती पर। इसमें हम भूल जाते हैं कि तत्व क्या है, क्योंकि सुख सुविधा में तो मनुष्य तत्व भूलता है, मूल तत्व भूलता है। 10 लाख रुपए किसी को मिल जाए तो वो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब वो दुनिया को भूल जाएगा। यहां देवता लोगों को सुख मिला तो तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, तो उन्होंने आग्रह किया कि हमको तत्व ज्ञान। उस समय ब्रह्मा जी के मन में परमात्मा शिव माया से ऐसा प्रभाव आया कि ब्रह्मा जी ने उनको, भोलेनाथ को नहीं जगाने के लिए समाधि से, उन्होंने स्वयं कहने लगा कि तुम क्या सोचते हो, मैं हूं सब कुछ। वचम यहम परम तत्वम न अव्ययम में यथार्थतः। भोलेनाथ को बचाने समाधि में भगवान उन्होंने दूसरे स्वरूप से बताना चालू कर दिया। सब कहने लगे वहां आप हो, ब्रह्मा जी आप हो, आप ही सब कुछ हो। हाँ मैं ही हूं, सब मैंने बनाया है। उस समय भगवान विष्णु चमकते हुए रथ, 4 चतुर्भुज, शंख चक्र गदा लेकर मुकुटधारी सुंदर से मुरली वाले आ गए। उनकी स्वाभाविक रूप से उनकी शोभा को देख के देवता जय जयकार करने लगे। अरे भगवान विष्णु की जय, नारायण नारायण। वार्ता रुकी नहीं, वार्ता चलती रही, देवताओं के बीच में वार्ता चलती रही। भोले बाबा समाधि में, विष्णु भगवान के सामने वार्ता जारी रही। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सब कुछ हूं। अब देखिए लीला कर रहे हैं, विष्णु भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और भगवान समाधि में सहजता स्वीकार की रही है। उस समय बात बात में उन्होंने कहा, सभी देवताओं ने, कि देखो ऐसा है कि कौन बड़ा है या कौन क्या तत्व ज्ञान है, इसका हम वेदों को पूछ लेते हैं। और वेद तो हमारे इस लोक में मूर्तिमान स्वरूप है, अर्थात देव रूप बने हुए हैं। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको बुला देते, वो बता दें, उनमें लिखा हुआ बता देते। शिव पुराण की कथा में बताया कि उनको बुला दिया, हाजिर हो गए सब। बोलिए आप क्या कहते? सभी ने कहा कि तत्व क्या है, कौन बड़ा है। ऋग्वेद ने, उन्होंने एक ने कहा कि इनसे क्या पूछते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामने हैं। देवताओं ने कहा कि वेद को सब मान्य है, वेदा प्रमाणे सर्वत्र प्रतिष्ठाम परमागति। वेद शास्त्र में ये लिख दिया, इसका प्रमाण है। अब ऋग्वेद को पूछा कि तुमको तत्व ज्ञान का पता है क्या, अर्थात कि सबसे अधिक किससे ये संसार बना हुआ है तुमको, कि हम सब बैठे हुए हैं, किसको देखते हो? उन्होंने कहा यदंतम स्थानी भूतानि
यतः सर्व वर्तते। ऋग्वेद ने कहा कि जिसमें सब समा जाता हो और जिससे सब प्रकट हो जाता हो, वही तत्व है। सभी ने कहा कि वो तत्व कहां है यहां पर विराजमान। उन्होंने इशारा कर दिया भोले बाबा की तरफ कि ये भोले बाबा है। जो अखिलेश्वर योगेन च समिंचते, ये योग धारण किए हुए शिव जी इसमें सब है, कोई बात नहीं इसमें। यजुर्वेद को पूछा, उसने कहा यज्ञम अखिलेशो योगेन च समिंचते, ये बात तो है। उसने कहा ये न प्रमाणम खलु न स एकम सर्वदृक् शिव, कि इन सारी बातों में जो मूल तत्व है वही शिव है। ये भी बात ऊपर थे। अब धीरे धीरे ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्होंने, वही बात बता रहा हूं कि किस तरीके से हम अपना बड़प्पन बताते हैं, यहां भगवान ने ही लीला करी है। परंतु तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, हमारे भी 5 तरह के भाव होते हैं। हम घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, एक नहीं होते। ब्रह्मा जी के पहले अभी 4 सिर है ना, पहले 5 थे, इसमें बताया गया है शिव पुराण में। उस ब्रह्मा जी का एक मुख धीरे धीरे क्रोध करने लगा, मन में बड़प्पन की भावना आ रही थी। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान उनके सामने। धीरे धीरे सामवेद को भी पूछा, अथर्ववेद को भी पूछा, सभी ने यह कहा कि यह पश्चंती देवे भक्ति अनुग्रहण था, जो भक्त लोगों के ऊपर अनुग्रहण करता हो, जो भोला देव है और ये भोलेनाथ बैठे हुए हैं, थोड़ी सी भक्ति करने से प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो परम तत्व हो सकता है, क्योंकि यदि भक्त की इच्छा से प्रसन्न होते हैं तो उनमें आनंद भरा हुआ है। इस समय धीरे धीरे देवता सब जय जयकार करने लगते, तो बहुत अच्छी बात है। उस समय क्योंकि क्रोध आ रहा होता है ब्रह्मा जी को, भीतर भीतर से देखते हैं भोले बाबा ध्यान में है, और धीरे धीरे वहां पर दोनों भगवान विष्णु और सभी देवताओं के बीच में एक अग्नि ज्योति प्रकट हो जाती है। सभी दूर हो जाते हैं, ये बीच में अग्नि ज्योति क्या आ गई है, अग्नि ज्योति क्या होगी। जैसे अग्नि ज्योति को देखते हैं, उस समय ब्रह्मा जी ध्यान से देखते हैं, उनका जो वो मुख क्रोधित हो रहा होता है, वो देखते हैं कि मेरी बात क्यों कट गई, कोई सुनता ही नहीं मेरी बात कट गई मेरी। और तेज गुस्सा आने लग जाता उस 5वें मुख का, मेरी बात कोई सुनते नहीं है, वही तो है, सहजता तो है ही नहीं, मेरी बात कोई सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनते नहीं। देखने लगे, और उसी समय उसके भीतर से एक पुरुष निकलने लग गया है। प्रज्वाल कोपेन ब्राह्मणा पंचशिर, और पुरुष निकलकर उसने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का वह 4था मुख गिरा दिया है और हाथ में पकड़ लिया। और सभी ने जब इस तत्क्षण घटना को देखा है, तो उस पुरुष का स्वरूप देखा है, तो भोले बाबा की तरह जब वो कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर, रक्त नीचे गिर रहा है, और बाल पकड़े हुए भोले बाबा की तरह त्रिशूल, भोले बाबा की तरह जटा, और हाथ में खप्पर। बोलो भैरू जी महाराज की जय। सब देखते कि ये कौन, और तत्क्षण ब्रह्मा जी का मुख कटने से वो सुखी हो गए, उनको शांति हो गई, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं सुखी हूं। अर्थात निंदा का वह जो विष था, विष रूप कट गया, शांति हो गई, और नतमस्तक हो रहे हैं। दष्टम क्षणेन च महापुरुषो नीलकंठ त्रिशूलम पाणी भाल चंद्र नागोत्पत्ति भूषण। भाल चंद्रमा है, नील लोहित वर्ण है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मुझे याद आ गया, तुम तो मेरे बहुओं के ऊपर से प्रकट हुए थे सुंदर रूप देखकर। क्योंकि सच में बहुओं के वहां से वही स्वरूप जो परमात्मा ने रुद्र अवतार लिया था, वही बेटुक बटुक भाव का स्वरूप था। भोलेनाथ समाधि में है, यहां पर स्वरूप बटुक भैरव का आ गया। उस समय महादेव जी आंखें खोलते हैं, उस समय देख लेते हैं अपने दूसरे स्वरूप। सभी नतमस्तक हो रहे थे वहां पर उनके सामने, और वहां पर नतमस्तक जैसे ही हो रहे थे तो भोले बाबा ने आदेश दिया, काल भैरव नाम है तुम्हारा, यह अवतार हुआ भगवान का। नमः शिवाय,
तुम काल भैरव बनकर आए हो, तुमने ये सिर काट दिया है ना मेरे कहने पर काटा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। कालभद्रा सते साक्षात कालराज ततो भवः। तुम साक्षात कालराज हो, तुम सर्व समर्थ हो सब कुछ देने में। विश्वं भर्तु समर्थो असि भीषण देहो स्मृतः। जब जब भी लोग डरेंगे तब तुमको याद करेंगे, तुम मुक्ति दोगे, तुम मेरा अवतार हो। ततो यो वशति कालो ये काल भैरव तथा। जब जब भी लोग इस तरीके से तर्क वितर्क करेंगे, बंधन में आ जाएंगे इस संसार में, जिस तरीके से यहाँ देव समाज भ्रमित हो रहा था। जब जब भी भक्ति की धारा, शुद्ध भक्ति की धारा में भ्रम फैलेगा, जब जब भी असंजमस लगेगा इस भक्ति की धारा में, जब जब भी किसी के भक्ति के में दुर्गुण आकर किसी का क्रोध आएगा, किसी को दूषित होगा, कोई नवाचार होगा, तब तुम प्रकट होकर इसी प्रकार से उस भक्ति में लगे हुए दाग को, उस संस्कार को खत्म कर दोगे, ताकि विष अधिक न फैले। ये काल भैरव हो तुम, ये भक्ति की शुद्धिकरण का यंत्र हो तुम, मेरा रूप हो। भक्ति मार्ग विमुखात जनात। बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे होंगे, उसमें कोई विमुख करने की कोशिश करेगा, उनको भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा, तो मैं भोलेनाथ काल भैरव बनकर उस को नष्ट कर दूंगा, उस भाग को, समाज के उस भाग को। यह इसका अभिप्राय है। उसको देखते ही देखते भोलेनाथ उसको आशीर्वाद दे रहे कि सुनो, सारे देवता का भय समाप्त हो गया। वो कहने भोले बाबा इसको आशीर्वाद दे। सब सुन रहे हैं। आज ब्रह्मा जी भी शांत हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कितनी खुशी मिल रही है इनके आने पर। पहले तो हम तर्क वितर्क कर रहे थे, अब कर ही नहीं रहे, अब हमें प्रेम प्रसन्नता है। उस समय विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले थे इस तर्क में। विष्णु भगवान ने यहां तर्क में कुछ नहीं कहा था। जब वो आए थे तब विष्णु भगवान ने एक ही बात कही थी ब्रह्मा जी को कि सुनो, ये देवता पूछ रहे हैं कि तत्व क्या है, तुम क्यों नहीं बता रहे हो। विष्णु भगवान आनंद का रूप था, इसलिए वो देवता को कह रहे थे कि न चेती दुषिता ब्रह्म योग नियुक्त स। हे ब्रह्मा जी, मैं तो अभी भी आया हूं, परंतु अविज्ञात परमम तत्व विद्यते किम न वर्तु। तुम इस तरीके से बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो तो प्रकट क्यों नहीं कर रहे हो? सर्वलोकान परमात्मा परमम यज्ञो नारायण मायापति हम सब हैं, तुम देवताओं को भ्रमित क्यों कर रहे हो? विष्णु भगवान ने यह कहा था। और यहां सब कुछ अच्छा हो जाता है, परंतु जहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ भक्ति मार्ग में, उनको लगा कि मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं। भोले बाबा समाधि में थे तब मैं बोलने लगा था, हम तीनों तो एक हैं। और जहां दूषित हुई भक्ति, जहां भ्रम पैदा हुआ, उस अंग को काट दिया भोले बाबा अवतार लेकर। उस समय विष्णु भगवान के मन में यही बात थी, हम तो सब एक हैं। ये संसार में जीवन की रक्षा के लिए ये भ्रमित मानसिकता नहीं फैले। और एक ही स्वरूप के भगवान जैसे हाथ पैर हैं, एक शरीर के हाथ पैर भगवान शिव जी हृदय हैं जैसे, और दूसरे अंग में यदि थोड़ा सा जहर लग जाए तो या तो उसको रोका जाना चाहिए या उसको काटा जाना चाहिए, और जो अपशिष्ट भाग है वो काट दिया। और तब ब्रह्मा पूर्ण स्वस्थ हो गए, शांत हो गए। दोनों प्रणाम कर रहे थे सभी, ब्रह्मा विष्णु काल भैरव परमात्मा भगवान। किससे कर रहे थे? शतरुद्री पाठ से। शतरुद्रीय मंत्रेषु भक्त्या तुष्टा शंकर हिरण्यगर्भो अपि जपतात शतरुद्रीय। जप कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ के बाद एक त्रिगुण रूप में लीला देख रहे हैं सारे। वेद खड़े हुए हैं सामने,
स्तुति कर रहे हैं सब लोग। परम ब्रह्म साक्षात सच्चिदानंद लक्षण, जो परम ब्रह्म रूप है, जो सत्य चित और आनंद के मूल रूप है, वह तीनों रूप यहां देवताओं को बता रहे हैं कि देखो बटुक भैरव खड़े हो गए हैं। तो जब भी आज की भक्ति मार्ग में, जब कहां कहीं भी, जब भी हमें अति आवेश आता है ना कभी कभी, और कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखो भैरव जग गए इसके अंदर। भैरव जगना होता है, अर्थात भक्ति में त्रुटि हो गई। कई पंडित अपने आप को बहुत पंडिताई बताते हैं, वो भक्ति मार्ग में लगे नहीं रहते, माला कंठी सब होती है, पुस्तकें और ईश्वरीय स्थान पर होते हैं, मंदिरों में बैठे होते हैं, परंतु एक दूसरे को तर्क करते रहते हैं। मुझे पता है इस पुस्तक में लिखा हुआ, ये इसमें कैसे नहीं, उस माहौल को खराब करते हैं। तो किसी को क्रोध आता है, और यहां पर भी तो वेदों को बुला दिया था, पुस्तक नहीं परमात्मा तो अनुभव का विषय है। तब धीरे धीरे उनमें क्रोध आता है, वो भैरव जगना कहते हैं। और वहां पर क्या होता है भक्ति मार्ग में, वहां पर भी वेदों को बुलाया था, दूषित अंग खत्म कर दिया। और यहां पर इस संसार में जहां पर भी भक्ति मार्ग में की धाराएं हो, तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा और हमारे सिवा बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ये तर्क वितर्क से तो भैरू जी आते हैं, और भैरू जी जरूरी नहीं कि साक्षात आए। इस धर्म मार्ग में कुतर्की लोगों के लिए भैरू जी दूसरा रूप बनाकर भी आते हैं, चाहे सत्संगी लोगों के लिए, चाहे हमारे लिए। कैसे कि उनके जीवन में भैरू जी का साया कैसे लगेगा, उनके शरीर में रोग लगेंगे, उनके जीवन में पारिवारिक कलह। कहते ना बहुत बड़े भक्त हैं हम और हमारे ऐसा है, तो हमारे मन में कुटिलता है ना, तो भैरू जी के साए हैं ये पारिवारिक कलह, शारीरिक वेद व्याधियां हैं, बड़े बड़े पंडित लोगों की शारीरिक व्याधियां हैं, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग शुद्ध नहीं है। तो भैरू जी का साया है, और इसीलिए उनको शांति कब मिलती है, हमको भी कब शांति मिलती है, जब हम शांत होकर मंदिरों में जाते हैं, और जो पहले का विवाद हुआ होता है उससे अनुभव लेके हमारे मन में ये भावना आती है ना, जब कि नहीं क्या प्रपंच में पढ़ना, कल यहाँ ऐसा इसके बारे में डिस्कस हो चुकी थी, अब इसको न करें अपन, तो परमात्मा की तरफ ध्यान देते, तो शांति आने लग जाती है। अर्थात उस भाव को हटा दिया, वो दूषित भाव था वो कट गया, वो शांति प्राप्त हो गई, भक्ति शुद्ध हो गई, भैरू जी हट गए। शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, शिव पुराण अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता अंतर्गत अष्टमोध्याय अंतर्गत यह आपको पाठ कर रहा हूं। त्वया सम्मानो विष्णो रसो तथा शतदति स्वयंवर। भगवान शंकर समाधि में लीन है, उठे, उन्होंने कहा तुम्हारा काल भैरव होगा, शांत हो गया। सब कुछ होने के बाद सर्वप्रथम क्या कहा उस काल भैरव को कि हे काल भैरव, तुम्हारे पास 2-3 काम है, कि सबसे पहले तो त्वया सम्मान्यो विष्णुरयो तथा दति, कि सबसे पहले तुम ब्रह्मा विष्णु का सम्मान करना। तो जो विवाद के विषय थे उनको सम्मान, अर्थात सम्मान जरूरी था उस जगह। ऐसे ही भक्ति मार्ग में सबका सम्मान होता चला, थे भैरू जी नहीं आते, यहां भैरू जी प्रकट हुए। शिव पुराण की कथा कर रहा हूं मैं। भगवान शंकर ने कहा कि उन दोनों का सम्मान करना। नील लोहित धारे कपाल वेद्य सेवापि, हे नील लोहित तुम मेरा ही रूप है। परंतु यह जो कार्य किया ये सुंदर नहीं था, ये विभत्स था। ये हाथ में कपाल लेकर ब्रह्मा जी का वो अवशिष्ट, ब्रह्मा जी खुश हैं, उनको तकलीफ नहीं, परंतु हट गई, विशेला दुर्गुण हट गया। तो ये दृश्य है ना, जो ये घटना हुई है, ये क्या, ये हिंसा की घटना हुई है एक तरीके से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये ब्रह्म हत्या जैसी रूप की, तू तो मेरा रूप है, तू तो सुशील सहज रूप है, और इसीलिए तुमको मैं आज, तुम भ्रमण करो, तीर्थों का भ्रमण करो,
और इस जगत में शिक्षा दो कि संसार में भक्ति मार्ग में तर्क कुतर्क नहीं चलते। चर त्वं सनत शिक्षा कपाल व्रत ब्रह्म हत्यानो ताय व्रत लोकाय दर्शन। और जैसे तुमसे कुछ गलती हो गई है, ब्रह्म हत्या हो गई है, ये लोगों को तीर्थों में त्रिलोकी में मेरा ये रूप भ्रमण करेगा, ये बताने के लिए कि भेरू जी के रूप में बताने के लिए कि धर्म मार्ग में तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। और तुम जाओगे और ये जो सिर है तुम्हारा काशी में जाकर गिर जाएगा। अर्थात तब तक तुमको याद रखने के लिए मैं एक स्त्री कन्या को उत्पन्न करता हूं, वह ब्रह्म हत्या नाम की कन्या है, वो तब हट जाएगी तुम्हारे पीछे से जब ये गिर जाएगा। ये कब गिरेगा तुम्हारे साथ? मुंडी जो है ब्रह्मा जी की वो काशी नगरी में गिरेगी, तब तक के लिए तुम घूमो। अर्थात प्रचार करो इस बात का कि धर्म। और अर्थात भैरू जी बाबा जी जो है ना, वो तो धर्म में कुतर्क से बचाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए अवतार है। और उस समय कह रहे थे भगवान कि तुम गर्व का नाश करो लोगों को। मैं क्या क्या शिक्षा दूंगा। यावत गर्वो भवेताव्रज ज्ञान गुप्ति विशेषतः। कि मनुष्य सारे प्राणियों में गर्व नाम की चीज आ गई है, और गर्व घमंड जब आता है तब ज्ञान गुप्त हो जाता है, मेरा तेरा सब चालू हो जाता है। तो यदि गर्व आ गया तो कैसे जानेगा जन्म कैसे हुआ, कैसे भक्ति मार्ग में आएगा? जब गर्व आ गया तो परिवार को भी नहीं जानेगा, धार्मिक स्थलों को भी नहीं जाएगा। तो हे भैरू जी, तो मुंडी को लेकर जगह जगह जाओ, धर्म नगरी में त्रिलोकी में घूमकर त्यक्त्वा अभिमानम पुरुषो जानाति परमेश्वर। परम तत्व को जानो, कहीं भेद मत करो। इस तरीके से भैरू जी निकलने के लिए तैयार हो गए थे उस समय, क्योंकि जब अभिमान छूटेगा तो परम तत्व जान सकता है। देवताओं ने भी यही कहा था कि क्या परम तत्व। कथाओं में आता है कि विमान आते हैं हमको वैकुंठ लेकर चले जाते हैं कथा सुनने के लिए। और वो विमान क्या है? विगत मान इति विमान, जहां मान खत्म हो जाए, जहां हमारा अभिमान खत्म हो जाए, वो तो यही स्वर्ग है कि मैं कुछ नहीं हूं, परमात्मा ही सब है। तो यही स्वर्ग चालू हो जाए। ये तो अभिमान है, तो हम ठूंठ की तरह खड़े हुए हैं। किसी को धन का, किसी का शरीर का, किसी को नाम का, किसी को सुंदरता का अभिमान हमको खींचे हुए हैं। और हम उस विमान में अर्थात स्वर्गिक भाव में नहीं पा रहे हैं। इतनी सुंदर बात बटुक भैरवाय को भगवान शंकर भगवान कह रहे हैं, ये जब तब मिटा दोगे तब हो जाए। और इसीलिए आराधना के अति आनंद के लिए हम मंदिर पधारते हैं। देव मंदिरों में हमारा अभिमान छूट जाता है। जब हम भगवान महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो लोग शांत भाव होकर आते हैं, अर्थात वहां अभिमान छूटता है। और सच में इतना शांति मिलती है, और धीरे धीरे घर जाते तक वहां शांति रहती है हमारे मन में, क्योंकि उस समय हमको अभिमान का थोड़ा स्तर कम हो चुका होता है उस समय। इसीलिए तो हमको शांति मिलती है वहां पर। इसीलिए तो हमको ये शांति क्या है, वहां जाकर हम बहुत नीचे स्तर पे होते हैं अभिमान के। इसलिए हम धीरे धीरे देव स्थानों पर जाकर हम शांत भाव से हो जाते हैं। गर्वित हंति विशेषो, विशेष रूप से गर्व को हनन करना है कहा। और उन्होंने कहा कि त्रिलोकी में इसका प्रचार करो। तुम काशी स्थान पर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, जब मुक्ति की नगरी काशी है, मुक्त करेगी तुमको। और जहां पर जाकर तुम वहां पहुंचोगे तो मेरा ही स्वरूप हो तुम, ये सिर जो है वो कट कर गिर जाएगा। और यह कहकर भगवान भोलेनाथ वहां उस स्थान से सबके सामने से खुद का घर होते हुए अंतर ध्यान हो गए। बोल श्री महादेव शंभो। और सामने प्रत्यक्ष रूप से वह खड़े हुए, काल भैरव स्वरूप में ही वह भोलेनाथ ही थे। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। और यह अवतार है कि महाद्भुतम स शिवो अप्यम अंतर्धानम गातत।
शिव पुराण में लिखा है, अंतर ध्यान हुए और भोले बाबा ही काल भैरव बनकर, जय हो, हाथ में मुंडी लेकर जय हो, और रमण कर रहे हैं सभी तीर्थ स्थान पे कि क्या करते हो तो कुतर्क। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। और जगह जगह ये महादेव जी के स्वरूप हर जगह जाके अलग निरंजन, हर हर महादेवा, अलग जगह रहे अलग निरंजन भैरव भैरू जी बाबा जी। और वहां पर उनको देखकर जितने भी संत थे उन्होंने सच में सब विकार छोड़ दिए, तर्क वितर्क छोड़ दिए थे, और ऐसा अलग जगाया उन्होंने कि सब कुतर्क छोड़कर अंतर मन से शिव की आराधना में डोल पीटते पीटते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, एक तरह से क्रांति कर दी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भैरू जी बाबा जी ने, भोले नमः, काल भैरव ने शिव पुराण में महादेव जी ने अवतार लेकर ऐसी क्रांति कर दी कि सब मंदिरों में जटाधारी होकर लोग नगाड़े को, नमः किसी से कोई लेना देना नहीं, धर्म में सब एक। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः अलग निरंजन। ऐसे भैरू जी बाबा जी को शत शत नमन है जिन्होंने यहाँ पर ऐसी क्रांति उत्पन्न कर दी कि धर्म मार्ग में कुछ न, भगवान भोलेनाथ ही है। और धीरे धीरे त्रिलोकी में सब और घूमते घूमते यह भैरू जी बाबा जी वैकुंठ में जा रहे हैं। वहां भगवान विष्णु को इतना आनंद आया था कि सच में ये धर्म शुद्ध हो जाएगा। वैकुंठ में पहुंच गए और वहां पर धीरे धीरे आ रहे थे दूर से, विष्णु भगवान पहले से पहुंच गए, लक्ष्मी जी के सामने पहुंच गए कि सुनो प्रिय, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इस संसार में विशुद्ध भक्ति का प्रचार होगा। इतनी विशुद्ध भक्ति का प्रचार भोलेनाथ ने स्थापित करने का प्रयास किया। सानंदो अथ हरि प्राह प्रसन्ना मुखे मुने, शीतोदमंथनो भूता पद्म पद्मालया मुता। हे पद्म पर बैठी हुई लक्ष्मी जी, हाथ में कमल लिए हुए, मुझे आज बहुत आनंदित हो रहा हूं कि भगवान की इस रूप ने इस पृथ्वी पर शुद्ध भक्ति के लिए कर दिया। और यहां से वह लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं प्यारे भक्तों। कौन सी लीलाएं? जब भगवान ने जो कहा था ना कि ममेव हृदये विष्णु हृदये हम, कि भगवान विष्णु का तो मैं रूप हूं, वो मेरा हृदय है। रुद्रत्यायो भवाश्चैव ममोदयायो हरतथा। कि जितनी भी आगे राम में इन सब लीलाएं हुई ना, वो उस भाव से होने का यहां प्रारंभ हुआ था कि हाँ अभी तक तो एक थे, तो लीला दृष्टि से कहा हनुमान जी भगवान श्री राम से प्रेम करेंगे, वार्ता करेंगे, समुद्र मंथन में भी वार्ता होगी, भगवान श्री कृष्ण में वार्ता होगी। ये विशुद्ध भक्ति का रूप है कि इस तरीके से लीला रस से आनंदित हो रहे हैं भगवान विष्णु, कि काल भैरव से डरकर मनुष्य तर्क नहीं करेगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहां सनातन धर्म की वह मर्यादा बता दी कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे मैं गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। और विवादों उत्पन्न जितनी भी चीजें थी उन्होंने विषाक्त समझ के हटा दिया। इसलिए विष्णु भगवान आनंदित हो रहे हैं, और आनंदित होकर वहां पर लक्ष्मी जी को कह रहे हैं अब पर भगवान हनुमान जी बनेंगे, अब लीला है। तब ये जो धर्मशास्त्र पढ़ने वाले हैं वो तर्क नहीं करेंगे कि शांत भाव हो जाएंगे, नहीं तो भैरू जी बता रहेंगे, अर्थात उनके जीवन में दुर्घटनाएं होंगी, रोग शोक लगेंगे। उस समय प्रसन्न होकर हृदय में ज्ञान की दृष्टि से, अर्थात ध्रिया पश्चंती हृदये पद्मे समीक्षिता, लक्ष्मी जी को कह रहे थे विष्णु भगवान के हृदय में ज्ञान को रखकर ये जो आ रहे हैं उनको देखना, कुदृष्टि से तर्क से नहीं, जो आ रहे हैं वो अभी आने वाले हैं।
वो सच में थोड़ी सी देर बाद भिक्षा का पात्र लेकर मुंडी हाथ में लेकर लक्ष्मी जी शांत भाव से ज्ञान को, प्रेम को हृदय में लेकर उनको देखने लगी। परमात्मा सच में माता लक्ष्मी को इतनी प्रसन्नता हुई, आनंदित हो गई जैसे काल भैरव और भगवान विष्णु जी हृदय से मिले उससे, उस लीला भाव से कि जिस तरीके से हाथ और अंग होते हैं, ये जो आगे लीलाएं चलेंगी इसमें कभी तर्क मत करना। जब इसका प्रारंभ है उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं क्रीडे तव देवेश त्रिलोचन महामते। अरे ये क्या क्रीड़ा है, ये क्या खेल है प्रभु आपका। किमर्थम भगवत शंभो भिक्षाचरित शक्तिरप। हे भगवान शंभो, आप तो शक्ति आपके पास है, अन्नपूर्णा आपके पास है ना, आपके हाथ में कटोरा है, भिक्षा मांग रहे हो। भगवान चुप बोले ना, फिर भी आपकी जैसी इच्छा हो। यचच्छति त क्रीडा सर्व विघ्न पनो दक। जैसी भी आपकी, आप जो करते हो अच्छे ही करते हो। इत्थम वंदती गोविंदे विमला पद्मातया। ये लीला कर रहे हैं, अब लीला प्रारंभ होगी कि गोविंद विमला ने हाथ जोड़कर उनका वंदन किया। लीला में चतुर और आगे लीला को करने आतुर, भक्ति रसानंद से ओतप्रोत करने के लिए संस्कृति को कि कोई भक्ति भाव ही करेगा, अपना बुद्धि लगाकर कुतर्क नहीं करेगा। इसलिए वो आनंदित होते हुए उन्होंने भिक्षा पात्र में यह मनोरथवती नाम भिक्षा पात्र समर्पित। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही हो इस संसार में कि कोई तर्क वितर्क न रखे, उस मनोरथ की भिक्षा दी और वहां पर निकल के आ गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अलग जगह ने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और आगे जाकर काशी की नगरी, मुक्ति की नगरी में, उस मुक्ति की नगरी के वहां पर जाके रुद्रम सर्वे खाम वेश भद्र पश्यति। धीरे धीरे पटुक भैरव वो हाथ में देखने लगे कि हस्तापतंत्यम आलोक्य, वह जो मुंड था वह गिर गया वहां पर, और उनके पीछे जो ब्रह्म हत्या थी वो बाघ खड़ी हुई, और उसमें वो ननर्त परमात्मा। आज भैरव जी वहां पर नृत्य करने लगे कि मैं मुक्त हो गया हूं, मैंने संसार में सारा काम कर दिया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और वहां पर काशी नगरी में वहां पर उन्होंने शांति। ऐसे भैरू जी से कभी भी डरना मत। हम कहते हैं ना, हमको भय लगता है, चिंता करता है। सनातन धर्म में करोड़ों देवी देवता की उपस्थिति मानी जाती है जो निर्दोष भाव से होती है। यहां भगवान की उपासनाओं के लिए सनातन धर्म प्रेमियों के स्वतंत्र छूट है। यहां समझना बहुत आवश्यक है कि अन्य आश्रय का दोष लग जाएगा, यह सामाजिक और धार्मिक इतिहास का परिणाम है। जहां शैव ग्रंथ ले लो, जहां निम्बार्क संप्रदाय ले लो, वैष्णव ग्रंथ ले लो, सभी में एक निर्दोष भाव उत्पन्न हुआ है कि विश्वास, समर्पण, सेवा भाव का। मैं आगे की आपको कथा में सुनाऊंगा कि वल्लभाचार्य जी जो श्रीनाथ पंथी थे, उन्होंने किस तरीके से शिव भगवान की आराधना उपासनाओं को विशेष स्थान दिया। हनुमान जी किस तरीके से, तुलसीदास जी तो हनुमान शिवजी बसे हुए थे। रामायण और इसे तो शिवजी ने खुद ने गाई है, सुनी है। और यहां तो सनातन धर्म की प्रथा है ये कि देवी को पूजोगे भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। कात्यायनी देवी को पूजा है तो भगवान श्री कृष्ण मिले। पूजा किसको, मांगा किसको? जामवंती के विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण गए और पीछे से द्वारका नगरी में दुर्गा की प्रतिष्ठा होकर वह अनुष्ठान चल रहे हैं। यहां सनातन धर्म है, यह चिंता नहीं, अनुभव करने की चीज। इसीलिए निष्ठा से ओतप्रोत यह हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें एक ही उपासना का मंत्र है कि इष्ट देव जो मन भावे वह कर लो अपने जीवन में, और दूसरे सभी देवी देवताओं को उनको स्वरूप मानकर श्रद्धा से पूजो। अन्यथा क्या होगा कि चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, ये रोगी हो जाते हैं मनुष्य, पारिवारिक संकट आ जाता है।
श्रद्धा भाव और असंजमस की स्थिति में यह जब होने लगे, तब भेरू जी बाब जी काल भैरव के वहां पर जाकर नारियल पधेर देना, आपके सब शाम, और उनसे क्या मांगना कि हमको सद्बुद्धि दो, हमारे जीवन में सब कुछ मंगल हो, हमको सद्बुद्धि दो। देखना भेरू जी आपको सच में सद्बुद्धि देंगे। हमारे जीवन में जितने भी प्रकल्प विकल्प हो रहे हैं ना, वो अशुद्ध भक्ति भाव के पैदा होने से हो रहे हैं, और यहां इसका जो मूल है उसकी ओर जाकर खंडन करना आवश्यक है। हमको तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए सारी चिंताएं, ऐसा भाव होना चाहिए। किसको क्या कहना। हमारे हैं महादेवा, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं महादेवा, हमें किस बात की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, जय हो। न खाने की न पीने की, न भरने की न जीने की, हो। मेरे मालिक तो रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे हे महादेवा, हमें किस बात की चिंता, हमारे ऐसा भाव हे उत्पन्न होना चाहिए। महादेवा, हमें किस बात की चिंता, हो मिली खुशियाँ मुझे तुमसे प्रभु, और क्या मांगू, मिली खुशियाँ मुझे तुमसे प्रभु मैं, और क्या मांगू ओ प्रभु मैं, और क्या मांगू, तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम्हीं पर छोड़ दी चिंता, हमें किस बात की चिंता, तुम्हीं पे छोड़ दी चिंता, हमें किस बात की चिंता, जपो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, जपो तुम ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, यदक्षरपद प्रश्नं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय।